a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. तो in today's topic we'll be discussing कि why protecting the biodiversity of the Northeast is important. And एक लेक का जिक्र हो रहा है, ये प्लेसेस इन न्यूज़ में आपके यूज़ आएगा, दैट इज़ उमिमाम लेक. हम नॉर्थ ईस्ट का बायोडाइवर्स नेचर देखेंगे, एनवायरमेंटल लॉज ऐसे कौन कौन से हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, एक लोकल इनिशिएटिव भी है, हम उसको देखेंगे, पॉलिसीज देखेंगे, लेजिस्लेशन, चैलेंजेस क्या है जो ये रीजन फेस करता है, देन प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. वाई न्यूज़. रिसेंटली जो मेघालय का हाई कोर्ट है, जो केस है रीक्लीनलीनेस ऑफ उमिमाम लेक वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय 2023, इसमें हाई कोर्ट ने स्टेट किया है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली जो टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, ये इन सारे चैलेंजेस को बेसिकली इन पे लाइट शेड करता है, प्लस कि जो रीजन की नेचुरल ब्यूटी है उसको भी सेफगार्ड करने के. तो ये चीज़ है. नाउ बायोडाइवर्स नेचर क्या है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम आते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली रिच बायोडाइवर्स रीजन है भारत देश का. एंड ये बेसिकली बहुत अलग अलग फिजियोग्राफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे मिल जाती हैं, और जो एंडेमिक फ्लोरा फौना है इंडिया का एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन इस एरियाज में मिलता है. गोल्डन लकूज, एलिफेंट्स, राइनोज एंड ऑल. सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं. पहला हिमालय, जिसमें ईस्टर्न हिमालयाज है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आता है. देन वेस्टर्न हिमालय में कश्मीर आएगा. वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. इंडो बर्मा रीजन में आसाम आइलैंड्स और मेघालय आता है. सुंडरलैंड में निकोबार आइलैंड आता है. अब ये ग्रीन बेल्ट का रीजन है जहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फ्रेश वाटर एंड ऑल्सो दीज मैनी थिंग्स आर प्रेजेंट देयर. नॉर्थ ईस्ट इंडिया ब्रह्मपुत्रा वैली को छोड़कर जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ ये इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट है. और 3 और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो हमने देख लिए थे, जैसे इंडियन हिमालय जो था, वेस्टर्न घाट्स एंड ऑल. सो एनवायरमेंटल लॉज क्या हैं, ऑफेंसेस बेसिकली जो इससे रिलेटेड हैं अगेंस्ट एनवायरमेंटल डीलिंग के, जैसे पॉल्यूशन ऑफ लैंड, एयर, वाटर, इनको पब्लिक न्यूसेंस माना जाता है. सेक्शन 268 टू 290 जो आईपीसी का है उसके अंडर 1860 का जो ये रूल है. हाउएवर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इनके पास ऑटोनॉमी है कि इन मैटर्स पर, बेसिकली लैंड के यूज पर, एज पर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे हैव द ऑटोनॉमी ओवर दिस. नाउ ये स्टेट की अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है इन मैटर्स पर, इससे रिलेटेड मैटर्स पर. मोरओवर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बेसिकली दे डू नॉट इम्पोज एडिक्वेट रेगुलेशंस इसके प्रोटेक्शन के लिए. बेसिकली दे डोंट इम्पोज एडिक्वेट रेगुलेशंस सच एज इन द केस ऑफ द उमिमाम लेक. नाउ जो पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशंस हैं एंड जुडिशियल एक्टिविज्म है, जब ये राइज हुआ, इसका एमर्ज हुआ 1970s कह रहा हूँ, तो बहुत सारे पिटीशंस फाइल हुए, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हुआ, गाइडलाइंस का, पेनल्टीज इंपोज किए गए जुडिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा एनवायरमेंट लिटिगेशन में. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, 2019 में मेघालय गवर्नमेंट पर 100 करोड़ का फाइन लगाया था कोर्ट ने टू स्टॉप इलीगल, क्योंकि वो फेल हुआ था इलीगल लैंड माइनिंग को, इलीगल माइनिंग को स्टेट में बेसिकली होने से रोकने से. 2022 में भी मणिपुर गवर्नमेंट पे 200 करोड़ का फाइन लगाया था सरकार ने, उसका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं था. अब उमियाम लेक है क्या. उमियाम लेक जो है, इसको बड़ा पानी भी कहा जाता है, मतलब लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है. रिमेंबर, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स आर्टिफिशियल मैन मेड लेक. लगभग 220 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है. और जो उमियाम रिवर है वो लगभग 15 किलोमीटर्स ऑफ नॉर्थ शिलोंग से चलती है, तो ये वहाँ पे सिचुएटेड है उसके नज़दीक. जो रिवर उमियाम है ये शिलोंग पीक से निकलती है, जो मेघालय का हाईएस्ट पॉइंट है, और ये स्टेट से फ्लो करती हुई बांग्लादेश में चली जाती है. इनिशियली इसको 1965 में एक डैम या रिजर्वायर की तरह हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बनाया गया था. लेटर ने इसकी सीनरिक ब्यूटी की वजह से ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया. प्लस जो गवर्नमेंट आसाम की है, मेघालय की, इन्होंने प्लान्स भी बताए हैं, बेसिकली जॉइंटली प्लान्स डेवलप करेंगे वहाँ पे वर्ल्ड क्लास वाटर स्पोर्ट्स उसको वेन्यू बनाने के लिए. अब दिस इज द लोकेशन ऑफ द उमियाम लेक इन द इंडियन मैप. इनिशिएटिव्स क्या है इसके कंजर्वेशन के लिए. सबसे पहला प्रोटेक्टेड एरियाज, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का गवर्नमेंट में, इसमें प्रोविजंस है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अदर टाइप के रिजर्व्स के लिए. तो ये नॉर्थ ईस्ट में स्टैब्लिश हुए हैं. एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क. देन इंटरनेशनल कॉपरेशन है, इंडिया ने जापान या और भी इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स साइन किए हैं, उसके पार्ट बनाए हैं,
जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इंडिया एक सिग्नेटरी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो बहुत सारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, मोरओवर इंसर्जेंसी रिड्यूस की गई है इस रीजन में, इंटर्न स्पेस बचता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, जैसे आसाम मिजोरम का डिस्प्यूट अभी सॉल्व हुआ। सो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल देखें तो बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को प्रॉम्प्टेड है, जैसे कि जो करती हैं, जैसे कि हरगिला आर्मी, ये हरगिला है। सो इसको ग्रेटर एडजुटेंट भी कहा जाता है, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस, लोकली इसको हरगिला कहते हैं। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए एक ये वुमेन जो हैं, रूरल वुमेन उस स्टेट की, आसाम की, वो एक साथ आई है इसके प्रोटेक्शन के लिए। सो दैट इज द हरगिला आर्मी। ये लोकल इनिशिएटिव्स हैं। इस जैसे सिक्किम है, सिक्किम कंप्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, तो जो नेगेटिव इंपैक्ट्स आते थे बायोडाइवर्सिटी पे वो उससे कम हो गए। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात करें, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, डायरेक्टली ये यहाँ इन्वेंटराइजेशन या फिर कंजर्वेशन या जो इसका प्रोपगेशन है बायोडाइवर्सिटी का, इसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। पॉलिसीज़ की बात करें तो फॉरेस्ट एरियाज़ के लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 जो है ये अडॉप्ट की गई है रीजन में। इसमें जैसे सेंट्रल लेजिस्लेशंस हैं, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1972। सो इनको इस रीजन में एनेक्ट किया गया है। चैलेंजेस क्या है? नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया है और नेचुरल डिजास्टर्स के लिए बहुत प्रोन है, जैसे फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइड्स एंड ऑल। सो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज जो हैं इस रीजन में, ये एक सीरियस प्रॉब्लम कॉज करते हैं एनवायरमेंट जो उस रीजन का है। एनवायरमेंट असेसमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट के हिसाब से, जो नॉर्थ ईस्ट है ये इकोलॉजिकल बहुत फ्रेजाइल है, बायोलॉजिकली रिच रीजन है, जो कि रिवर के ट्रांसबाउंड्री बेसिन्स के बीच में रहता है, और ये बहुत प्रोन है क्लाइमेटिक चेंजेस को लेकर के। सो फ्लोरा फौना जो इन एरियाज में है ये डिफॉरेस्टेशन से थ्रेटन है, माइनिंग, क्वेरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। सो दीज आर द केसेस। Now we have our today's prelims practice question. Consider the following statements. Ghatprabha, Telangana, Gandhisagar, Madhya Pradesh, Indrasagar, Andhra Pradesh, and Maithon is in Chhattisgarh. How many pairs given above are not correctly matched? Reservoirs in the state. So this was all about today's video and session. This was about the prelims practice question. Now we have our mains practice question. The ecosystem of northeastern India is very sensitive, but also development is very crucial for communities living there. Comment. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the List for better preparation.